नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 31 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 1 नवंबर 2021 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे सस्टेन करा, सारे ऑप्शन चेन को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिसके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन चार्ट के हिसाब से पहले हम लोग देखेंगे, कैंडल के हिसाब से देखेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, देन बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था, जो पहले भी मैंने आप लोगों को दिखा था। इस राउंडिंग बॉटम का, यानी इसको आप डबल टॉप बोल सकते हैं, इसका जो ये हायर पॉइंट है, अब ये इसके सपोर्ट के काम आ रहा है, ये सपोर्ट का काम आ रहा है। इसका प्राइस कितना आ रहा है? 38,400, 38,400 के आसपास। क्योंकि अगर आप देखते हैं फ्राइडे का बैंक निफ्टी का जो गिरावट हुआ है, उसने जो लो लगाया वो 38,000 यानी 38,400 के आसपास का ही लो लगाया, 38,426 का लो लगाया और वहीं से बाउंस कर गया। इसका मतलब ये वाला जो सिरा है और ये दो पॉइंट, ये दो इसके इंपॉर्टेंस सपोर्ट काम कर गए। बिल्कुल ये सपोर्ट है। तो हम इसका मतलब क्या मान के चलेंगे कि जब तक हम 38,400 के नीचे अब नहीं निकलते, हम कमज़ोर नहीं होंगे। और ये इसने दिखाया भी, अपना वो पावर दिखाया। यहाँ से देखिए, इसने लो लगाने के बाद जो क्लोज किया है वो 39,115 पे आके क्लोज किया है, यानी 39,115 पे आके इसने क्लोज किया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 38,400 को माइनस कर दें, 39,100 से माइनस कर दें 38,400 को, तो आप यहाँ से पाएंगे कि 700 पॉइंट नीचे से इसने कवर किया, यानी कि 700 पॉइंट। और ये 700 पॉइंट मायने रखता है, ये ताकत दिखा रहा है कि हम ये 39,400 के नीचे, 38,400 के नीचे हम नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन साथ ही हमें रिजेक्शन पॉइंट भी दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि हम अभी फिलहाल 39,500 के ऊपर भी जाने के मूड में नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये क्लोज नहीं किया, क्लोज किया है 39,115 पर और हाई लगाया 39,775। तो इसका मतलब है कि 39,800 और 39,900 जो है अभी इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये हेवी रेजिस्टेंस है जहाँ से रिवर्स होता है, और एक सपोर्ट है जो 38,400 नीचे की साइड में दिखा रहा है। मेक ब्रेक लेवल करें तो ये 39,500 का है कि इसको हम पहले ब्रेक करना पड़ेगा, देन हम पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए, इसने जो लो लगा, ये कैंडल का लो प्राइस को अगर आप पकड़ते हैं, ये बड़ी वाली कैंडल, तो इसका प्राइस है 39,350 का। और उस दिन की जो ओपनिंग हुई थी, बिल्कुल उसी के आसपास हुआ था ओपनिंग, और उसके पास से गिरना स्टार्ट हो गए हम लोग। तो हमें दो रेजिस्टेंस तो ऊपर मिल गए कि 39,500, 39,700, 39,800 ये रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट हम 38,400 का देख रहे हैं। उसके पहले अगर हम आते हैं तो आपको 38,900 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये हमें चार्ट दिखा रहा है, रिकवरी दिखा रहा है। इसका मतलब ये ऊपर जाने के मूड में फिलहाल तो दिख रहा है, क्योंकि ये कैंडल जिस तरह से रिजेक्ट किया नीचे से, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अभी हम इसको ऑप्शन चेन पर आके समझेंगे। हम क्या समझेंगे? ऑप्शन चेन पे चलेंगे, और ऑप्शन चेन पे आने के बाद हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा मैं लगा रहा हूँ। अब ये 3 नंबर के एक्सपायरी का आ गया। यहाँ पे हमारा कॉल है और यहाँ पुट है, इधर सपोर्ट है और इधर रजिस्टेंस है। तो हम एड क्लोज हुए 39,115 पर, तो यानी एट द मनी हम 39,100 होंगे, 39,100। पहले हम कॉल देखेंगे यानी रेजिस्टेंस, तो 39,200 पर मुकाबला देखते हैं। पहले 39,100 को ही देख लेते हैं। 1.25 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है कॉल राइटर का, 1,25,000। इसके मुकाबले अगर पुट का बात करते हैं तो पुट हमारा 1,74,000 है, 174 के आसपास में। यानी ये हमें बोल रहा है कि 39,100 हमारा सपोर्ट बन सकता है। सपोर्ट तो बन सकता है और हम उसके ऊपर क्लोज भी हैं, लेकिन ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट नहीं है। इसलिए हम छोटा सा एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं कि 39,100 का हमारा एक छोटा सपोर्ट है, क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है। ठीक है। अब ये 39,200 पे क्या बोलता है कि 2,35,000 का हमारा कॉल राइटर है, ओके, और 1,94,000 का पुट राइटर है। तो इधर कॉल ज़्यादा हो गया, इधर पुट कम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर हावी हो गए। तो कॉल राइटर हावी हो गए किस स्ट्राइक प्राइस पे? तो 39,200। इसका मतलब ये हमारा नज़दीकी रजिस्टेंस है। तो हमें ये नज़दीकी सपोर्ट मिल गया और ये नज़दीकी रजिस्टेंस मिल गया। ये दो चीज़ हमें मिल गया इंपॉर्टेंट जो ढूंढ रहा था। अब चलते हैं 39,300 पे। 39,300 क्या बोलता है कि भाई 2,58,000 हमारा कॉल राइटर बैठे हुए हम तुम्हारे तरफ, और इधर हम पुट में मात्र 1,50,000 है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ऊपर ये चढ़ेगा
कॉल वाले हावी हो जाएंगे तो यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। उसके बाद 39,300 का 39,400 की बात करते हैं तो 39,400 में 2,34,000 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 1 लाख है, तो इसकी स्थिति यहाँ पे और भी खराब है, तो 39,400 तक लेके जा रहे हैं। अभी मैं फिलहाल 39,500 को ही इंपॉर्टेंट लेवल मानूंगा, क्योंकि पहले इसको हमको ब्रेक करना, इसके ऊपर क्लोज करना निहायत जरूरी है। साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। यहाँ पे 9,10,000 सबसे ज़्यादा अगर कॉल राइटर कहीं पे हेवी इंटरेस्ट बना के बैठा है नज़दीक में तो वो है 39,500, यानी इसको ब्रेक करना निहायत ज़रूरी है। लेकिन इसी जगह पे हम पुट की अगर बात करते हैं तो 5.5 लाख के आसपास में पुट भी है। इसका मतलब क्या है कि 4 लाख का मुकाबला तो हमारा यहाँ पर डिफरेंस पड़ा रहा है, तो हम एक 39,500 तक का रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। देखिए हम फ्राइडे को जो लास्ट में हाई लगाए थे 39,900 के आसपास हम गए थे, वहाँ से रिजेक्शन ले लिए थे, है ना। 800-900 का हाई लगा के हम वापस आ गए थे, तो और क्लोज किए हैं 39,500 के नीचे, यानी 39,100। तो सबसे पहले तो हम 39,500 के ऊपर क्लोज करेंगे, देन हम मजबूत होंगे। अभी तो फिलहाल हम उसको क्लोज करने की बात करें, तभी ये मजबूती या कमजोरी की बात करेंगे। तो ये मैं 4 रेजिस्टेंस पकड़ लेता हूँ इधर, और अब सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो नज़दीकी सपोर्ट 39,100 है। अब ये 39,000 पर दूसरा हमारा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है 39,000 का। यहाँ पे 8,20,000 हमारा ओपन स्टेट है पुट के साइड में, कॉल के साइड में 5.5 लाख के आसपास में। इसका मतलब ये भी हमारा एक सपोर्ट है 39,000। लेकिन अगेन मैंने कहा क्या बोला कि 38,400 वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा, लेकिन उसके पहले जो सपोर्ट है उसको देख लेते हैं। 38,900 बोल रहा है, 1,86,000 हमारा कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 86,000 के आसपास में, यानी यहाँ पे मामला अच्छा आ गया, जम गया। तो अब हम 38,900 तक को हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाख में है पुट राइटर और कॉल में आ गया है ये 1000 में आ गया है कॉल राइटर, तो यहाँ पे संख्या बहुत कम हो गया। अब 38,800 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,35,000 हमारा कॉल पुट राइटर है, 2,35,000, और कॉल राइटर की बात करें तो मात्र 94,000 के आसपास में है। तो हम 38,800 का भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम 38,800 का एक सपोर्ट पकड़ लेते हैं, और 38,900, 39,000, 39,100, उसके बाद इधर रेजिस्टेंस है 39,200, 300, 400 और 500। अब इस लेवल को हम लोग चार्ट पे लेके चलेंगे और देखेंगे इससे क्या लेवल निकलते हैं बाय और सेल का। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे डेटा नोट कर लिया दोस्तों। अब देखिए हमारी क्लोजिंग हो गई है 39,115 पे, और अभी हम लोगों ने क्या देखा ऑप्शन चेन पे, हमने देखा कि हमारा नज़दीकी रेजिस्टेंस हमारा 39,200 के आसपास में आ रहा है। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया था, और हम क्लोजिंग कर रहे हैं 39,115 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। तो हम अगर बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक होने के बाद ही बनेगा। यानी अगर आप थोड़ा सेफ बाय खेलना चाहें तो बाय करना है 39,200 के ऊपर, 39,200, और इस हिसाब से अगर आप टारगेट देखें तो 39,300 से लेके 39,500 तक का एक टारगेट बनता है। इसके बीच में 39,400 भी आता है, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हमें 3 टारगेट मिल सकते हैं इस हिसाब से। देन आपको यहाँ से अगर आपने इंडेक्स को बाय किया तो देन आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं 39,300 का। ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं 39,300 को। कब? जब ये 39,200 को ब्रेक करेगा तब। आप चाहें तो आप 39,200 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये हुआ फिलहाल बाय के साइड का। लेकिन अगर आपको सेलिंग का मूड हो तो सेल कहाँ करेंगे? तो अभी हमने क्या देखा कि 39,100 पर क्लोज कर रहे हैं, और हम 39,115 पे हम नज़दीकी सपोर्ट एरिया हमारा 39,100। तो अगर हम ब्रेक हो जाते हैं, नीचे की साइड में टूट जाते हैं 39,100 की तरफ, ये नीचे तोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है नज़दीकी सपोर्ट टूट गया। तो इस हिसाब से जो हमारा टारगेट बनेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। और टारगेट जो बनेगा 39,000 से लेके हमारा नीचे 38,800 जो हमने नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पे निकाल के रखा है, यहाँ तक को टारगेट आपको मिल सकता है। इसका मतलब है कि 39,100, 39,900 और 39,800। देन आप इस हिसाब से पुट को बाय करके चल सकते हैं। पुट का स्ट्राइक प्राइस आप 39,100 का भी ले सकते हैं और 39,000 का भी लेके चल सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। याद रखें मंडे को थोड़ा पहले मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। आपको सबसे देखिए ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं, ट्रेड तो कोई बच्चा भी ले लेगा ना बाय सेल मारने में। ऑब्जर्वेशन बड़ी बात है। आप ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं, या मार्केट थोड़ा भी कन्फ्यूज है, देन आप एंट्री करने के पहले जितनी एनालिसिस करना है कर लीजिए। एक बार एंट्री आपने ले लिया तो फिर कोई एनालिसिस आप नहीं कर सकते। इसलिए चुपचाप से पहले आप मार्केट को ऑब्जर्व करिए, समझ में आए तो एंट्री करिए, नहीं आए तो मत एंट्री करिए, उस दिन वेट कर लीजिए। कोई टेंशन वाली, मार्केट कहीं नहीं भागेगा,
कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, हमेशा खुलेगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये सारे लेवल नहीं होके ये गैप अप खुल जाता है स्ट्रेंथ दिखाते हुए, तो मेरे लिए जो लेवल आ रहा है देखिए 39,775 आ रहा है, एक हाई प्राइस लगाया था उसने, यानी हम कहीं ना कहीं 39,800 के आसपास गए थे। दिस इज़ हेवी रेजिस्टेंस एरिया, ये काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये 39,800 पर ओपन होता है या 39,900 पे ओपन होता है ना, तो ये काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि जैसे जैसे अब हम 40,000 के पास जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि पहले हम इसको ब्रेक नहीं कर पाते थे, जब ब्रेक करके ऊपर गया तो अब हम फिर वापस उसके नीचे आ गए तो ये फिर हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ये 39,800 से 39,900 के आसपास कहीं भी ओपन होता है तो आपको पहला कंडीशन सेल का पोजिशन बनाना है। टारगेट जो इस कंडीशन, हाँ 40,000 के ऊपर हम क्लोजिंग स्टार्ट कर देंगे ना, तब हम पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी हम फिलहाल 40,000 के नीचे रहेंगे तो निगेटिव है। तो 39,800 से 39,900 के आसपास अगर ओपन होता है तो बिल्कुल सेल करेंगे। टारगेट आपका 39,700 से लेके 39,500 तक का टारगेट आपको ऊपर से नीचे की साइड में मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 39,400 तक भी गिर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि 39,700, 39,600, 39,500 और 39,400 तक आ सकता है। लेकिन 400 तक आएगा, एक्सपेक्ट लगा सकता है, लेकिन मैं 500 को यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चल रहा हूँ कि जैसे ये गैप अप खुलेगा तो ये 39,500 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। आपको यहाँ तक एक टारगेट आराम से मिल सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर इस हिसाब से आपने सेल किया तो आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे? अगर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे किस स्ट्राइक प्राइस का, तो 39,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। देखिए, ये जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो आपको मैंने क्या बताया कि 39,500 हमारा सपोर्ट बन जाएगा, यानी ये एक ऐसा एरिया आ सकता है 39,500 से 400 जो एक ट्रेड रिवर्सल संकेत दे सकता है, इंडिकेशन, यानी यहाँ से सेलिंग से पोजीशन बाइंग में जाने के चांस बना सकता है। आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर के टारगेट 39,600 से लेके 39,800 तक के टारगेट देने की वापस से ये कोशिश कर सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा? 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 39,500 का। इंडेक्स यहाँ से ऊपर तो कॉल ऑप्शन यहाँ प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप की जगह पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हमारा लेवल बदल जाएगा फिर, क्योंकि हम 39,100 पर क्लोज कर रहे हैं। तो हमारा जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये 39,400 आता है। अब 600 पॉइंट 700 पॉइंट गैप डाउन होना, अभी तो हमें नहीं लगता है कि इतना पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, ऐसा कोई चांस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मान के चलते हैं तो हम पहले एक नज़दीकी सपोर्ट और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो हमारा एक लाइन आ रहा है ये आ रहा है 38,800 का, ठीक है। तो अगर ये अभी क्लोजिंग कर रहा है 39,100 और हम अगर ओपन हो गए 38,800 के आसपास में, देन ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। 38,800 और 38,700 भी हमारा एक सपोर्ट है, क्योंकि ये छोटा सा कैंडल जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक सपोर्ट का काम बना सकता है। तो हम 38,700 से 800 के आसपास अगर कहीं ओपन होते हैं तो एक बार ये तो जंप मारेगा ऊपर की साइड में, गैप डाउन खुलेगा तो ये जंप मारेगा ऊपर की साइड में। तो 38,800 या 700 पर ओपन हो तो टारगेट हमारा बाय साइड में रहेगा, बाय करेंगे हम गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट 38,900 से लेके हमारा 38,900 से लेके 39,000 का दूसरा टारगेट बनेगा, और दूसरा 39,100, और तीसरा ज़्यादा हुआ तो 39,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 38,900 का कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो है आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन सिचुएशन है, यानी जब तक आप जानिए कि जब तक हम 40,000 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, ये जान लीजिए। और जब तक हम 38,400 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक हम खराब नहीं होंगे। तो ये हमारे पास लेवल है, ये एरिया, इस एरिया में अभी कुछ दिन मार्केट सस्टेन करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं इसका इंडिकेटर में ये अभी हमें निगेटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। MACD जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है वो क्रॉस बिलो हुआ है, क्रॉस बिलो फर्स्ट टाइम हुआ है, जिसके वजह से हमें यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। RSI भी थोड़ा नीचे की साइड में मुड़े, यानी ये दोनों मिलके मार्केट को थोड़ा नीचे खींच के ला सकता है। देन लेकिन नीचे के साइड में जब भी आवे आपको बाय के साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश करना है। मैं इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। आपको पता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप वैल्यू करें तो ज़्यादा बेहतर। आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरी कैंडल के बाद से जो ये इसने सपोर्ट बनाया था, ऊपर जाने के बाद उसी कैंडल को सपोर्ट बना रहा है, यानी ये बोल रहा है कि हम 38,750 के नीचे नहीं जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन हम ऊपर कब जाएंगे ये अब जानने की अगर हम कोशिश करें और इससे पूछें तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों को बता रहा है कि हमारे पास है एक ट्रेंड लाइन का
रजिस्टेंस आप देखें यहाँ से कैसे ये ट्रेन लाइन को रजिस्ट लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अब इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमारा ये लाइन आ गया, ये लाइन के ऊपर अगर ये निकलता है तो इस लाइन का प्राइस आता है 39,000, कितना आ रहा है 39,350, 39,300 350 ये सब लेवल आ रहा है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 39,300 का लेवल होगा। तो 39,300 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बहुत तेज बनेगा, इसमें जो ये 39,700 तक दोबारा लेके जा सकता है। और अगर इस प्राइस 38,750 के नीचे अगर निकला तो ये सीधे गिर के 38,400 तक चला आएगा। तो ध्यान रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब चलेंगे दोस्तों ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। देखें कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड करा। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करना है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिलती है, और टिप्स वगैरह मिलते हैं, स्टडी मटेरियल भी टेलीग्राम पर मिलते हैं, वीडियो के लिंक्स वगैरह मिलते हैं, साथ ही निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड और साथ ही इक्विटी के साथ साथ करेंसी के भी ट्रेड मिलते हैं। तो जरूर टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे आ गए दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। अब देखेंगे सबसे पहले कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए बहुत अच्छा जगह पे 1250 के ऊपर अगर ये दोबारा निकलता है तो आपको 1300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक्सिस बैंक सारे बैंकिंग स्टॉक्स की तरह, बैंक निफ्टी की तरह ये भी डाउन हुआ, लेकिन नीचे से रिजेक्शन मिला है, लेकिन तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक ये 770 के ऊपर क्लोज नहीं करे। 770 के ऊपर क्लोज करेगा देन 800 के टारगेट बनेंगे, और लेकिन अगर ये 740 के नीचे दोबारा निकलता है तो कमजोर हो जाएगा। बंधन बैंक की बात करते हैं। देखिए बंधन बैंक अभी डाउन एरो ऐसे लगे हुए, मैं चाहता हूँ कि ये इस एरिया पे आ जाए 280 पर। अगर ये बार 280 पर आ जाएगा, जो मैंने एरो लगा रखे हैं इस तरह से, देखिए ऊपर फिर डाउन फिर अप साइड में गया फिर नीचे, तो ये इस कंप्लीट एरिया को दोबारा से ये टच कर ले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। नहीं तो अगर ये 290 के ऊपर ही रहा और 300 को दोबारा से ब्रेक कर गया तो 310 320 के टारगेट बन जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें मजबूत है, 105 के ऊपर निकलने के बाद या 103 से 4 के ऊपर भी निकलेगा तो 110 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा। बैंक ऑफ इंडिया इस बॉक्स के ऊपर 363 364 के ऊपर निकलेगा तो आपको 68 से 70 के टारगेट बनेंगे। कैनरा बैंक बेहतरीन मूवमेंट 10% की लगभग तेजी दिया उस दिन, और इसने एक साइडवेज एरिया को जो कहते हैं एनआर एरिया को, उसको इसने ब्रेक कर दिया NR 7 को, और शानदार मूवमेंट अपसाइड में गया। अब देखिए जब तक ये 210 के ऊपर है ये पॉजिटिव है, और अगर ये मंडे के दिन ऊपर अपने हाई को ब्रेक करता है 220 को तो 225 से 30 के टारगेट भी दिखा सकता है। फेडरल बैंक 100 के ऊपर निकलने के बाद 105 से 110 के टारगेट देने की कोशिश करेगा। आगे बढ़े HDFC बैंक। देखिए गिरावट में ये नीचे तो आया लेकिन रिजेक्शन मिला, इसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। 1600 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये 1600 को ब्रेक करता है तो देन 1640 को फिर टच कर सकता है। ICICI बैंक की बात करें ये अपने जगह पे ही होल्ड कर रहा है, अप साइड में 810 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 820 के टारगेट इंट्राडे में बनेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म में नहीं है। इंडियन बैंक की बात करें, देखिए इंडियन बैंक ने भी ताकत दिखाया, कैसे नीचे से 156 का लो मारने के बाद इसने क्लोजिंग 172 पे किया, ये बड़ी बात है। तो मंडे के दिन अगर ये 175 से 178 को ब्रेक करता है तो 180 185 के टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, अगर ये इसके ऊपर निकलता है 1160 के ऊपर तो 80 से लेकर 1200 तक के टारगेट दिखा सकता है आपको। इसके अलावा हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक सारे टारगेट देने के बाद अब नीचे वाले बॉक्स के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो इस एरिया को यानी ये जो इसका बॉक्स एरिया है वो आ रहा है 1980 2050 के ऊपर निकलेगा अगर कोटक बैंक तब तो मजबूत है 2100 का, अदरवाइज अगर नीचे ब्रेक करता है 2010 को तो कमजोर हो जाएगा, 1950 के टारगेट बनेंगे। PNB की बात करें तो PNB पोजिशनल कॉल है, यानी कि ये बाय ऑन डीप है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, कभी भी इसको शॉर्ट टर्म इंट्राडे मत करिए, जब भी डीप मिले पोजीशन बनाइए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा देगा बना के। RBL बैंक ये कमजोर है, जब तक 200 के ऊपर नहीं जाएगा अभी छोड़ दीजिए, अभी दिमाग हटा दीजिए इसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 510 के ऊपर दोबारा निकलेगा तो फिर 520 से 25 के टारगेट देगा। मैंने यहाँ पे स्कैंडल पे एरो लगा रखे थे जिसका मतलब था कि अब मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, देखिए मामला पूरा गड़बड़ हो गया। यूनियन बैंक ये 52 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसी एरिया में घूमता रहेगा, 46 52 और 46 के नीचे आएगा सेल मार दीजिए, 45 के नीचे सेल मार दीजिए, 43 के टारगेट दे देगा, 48 के ऊपर जाए बाय मारिए 50 के टारगेट देगा। यस बैंक नो व्यू, कोई भी व्यू इसमें नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों अगर 15 के ऊपर ये निकलेगा तो मूवमेंट करता है, ऐसे
ठीक ठाक है। तो ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बताया, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।